हेलो विद्यार्थियों, सुहाना फ्री क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूथ कंपटीशन बुक से 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेके आए हैं, क्योंकि हमारे आशीष स्टूडेंट ने कहा था कि मैम प्रश्नों की श्रृंखला बढ़ा दीजिए। तो आज हमने प्रश्नों की श्रृंखला बढ़ा दी। उन्होंने कई बार हमसे रिक्वेस्ट किया था। तो चलिए, अच्छा है कि ज़्यादा प्रश्न रहेंगे, ज़्यादा तैयारी एक साथ आप लोगों की हो जाएगी। और प्लीज़ सभी लोग कमेंट जैसे आप लोग करते आए हैं अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे। प्रश्न शुरू करते हैं। भारतीय कला में हिमालय किसकी पुस्तक होती है? आनंद कुमार स्वामी की नहीं, ईवी हैवेल की होती है। केवल प्रश्न का आंसर देते जाएंगे, नहीं तो बहुत समय हो जाता है। ठीक है, तो बी आपका राइट आंसर होता है। और यहाँ पे दूसरे प्रश्न पे आते हैं। अज्ञात की ओर, अज्ञात की ओर पहला है, दूसरा अजंता है, तीसरा दीपावली है। किस कलाकार द्वारा बनाया गया पेंटिंग है? तो ये के हैबर का, जिनका जन्म कब हुआ था? 1912 में कैटेगरी में हुआ है। तीसरा प्रश्न हमारा है, रूपम नामक पत्रिका कला जो प्रसिद्ध कला पत्रिका है उसका प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? तो 1919 में, जब कला भवन की स्थापना होती है तब। आपके दोनों एक साथ होते हैं ना, ऐसे याद रखेंगे तब याद रहेगा आप लोगों को। नंदलाल बोस की प्रसिद्ध चित्र का नाम बताएंगे? तो पार्थ सारथी, जो उन्होंने कब बनाया था? 1912 में, जब आपके इनका जन्म होता प्रदोष दास गुप्ता और साथ में उनका अभी भी जो बताए हैं कैटेगरी हैबर का। रविन्द्रनाथ टैगोर किस चित्र शैली से संबंध रखते हैं? तो बंगाल स्कूल से संबंध रखते हैं। बी आपका करेक्ट आंसर होता है। छठा प्रश्न हमारा है, उमर ख़याम श्रृंखला किस कलाकार द्वारा बनाया गया है? तो अवनीन्द्रनाथ टैगोर द्वारा बनाया गया है। सातवां प्रश्न हमारा होता है, रविन्द्रनाथ टैगोर का व्यक्ति चित्र किसने बनाया है? तो ये भी आपके अवनीन्द्रनाथ टैगोर ने बनाया। जो फास्ट ही करवा रहे हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर की पहचान किस रूप में नहीं की जाती है? तो आपके क्या है, मूर्तिकार के रूप में इनकी पहचान नहीं की जाती है। होशंगाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? तो नर्मदा नदी के तट पर। तो 10वां प्रश्न हमारा होता है, ग्रुप 1890 की स्थापना किसने किया है? ग्रुप 1890 की स्थापना जे स्वामीनाथन करते हैं। जे स्वामीनाथन का जन्म हम कई बार आप लोगों को बता चुके हैं। 1928, कहीं कहीं हिमाचल, अगली बार क्लास में कराया गया था। और इसी के साथ रणवीर सिंह बिष्ट का जन्म। तो यहाँ पे आते हैं, ग्रुप 1890 में कुल कितने सदस्यों की संख्या थी? सदस्य आपके 12 होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 12 होते हैं। तो यहाँ पे फिर आते हैं, सतीश गुजराल की कला शिक्षा का डिप्लोमा जो कहाँ से, कला शिक्षा का डिप्लोमा सतीश गुजराल कहाँ से लिए थे? तो इन्होंने 2 बार कला का डिप्लोमा लिया, कई जगह से लिया। तो आपने एक बार जे स्कूल से भी लिया है। और यहाँ पे जो आंसर होता है आपका मेयो स्कूल ऑफ लाहौर से। भी आपका करेक्ट आंसर होता है। तो सन के हिसाब से भी लिख के आ सकता है। तो यहाँ पे बीसी सान्याल किस कलाकार समूह से संबंध रखते हैं? बीसी सान्याल, भावेश चंद्र सान्याल इनका पूरा नाम, जिनको शताब्दी पुरुष कहा जाता है। अम्बा सान्याल की जो पुत्री होती हैं। तो ये शिल्पी चक्र जिसकी स्थापना 1949 में, जब आपके ये दोनों यहाँ पे प्रोग्रेसिव ग्रुप की पहली प्रदर्शनी याद रखेंगे। और मृणाली मुखर्जी जो विनोद बिहारी की पुत्री थी, उनका जन्म याद रखेंगे 49 में। ये तीनों चीज़ें कई साथ होती है। इनमें से कौन से कलाकार कलकत्ता ग्रुप से संबंधित नहीं है? तो आपके कौन नहीं हैं? तो कमला दास गुप्ता नहीं हैं, ये भी हैं, ये भी हैं, ये भी हैं। राजेश मेहरा आपके ग्रुप 1890 ग्रुप से संबंध रखते हैं, जहाँ से जे राम पटेल, ज्योति भट्ट और इसके बाद वो हो गए हिम्मत शाह, ये सब हो ना, वहाँ से राजेश मेहरा हैं। तो यहाँ पे फिर आते हैं, किसकी कला में साम्यवादी विचारों का प्रभाव दिखाई देता है? फ्रांसिस न्यूटन सूजा, जिनका जन्म 1924 में गोवा में होता है, जिन्होंने एक दिन में 14 चित्र बनाने का कीर्तिमान स्थापित। इनका प्रश्न पहले करवा चुके हैं ना, इन्हीं का। और देखिए, डायगोनल सीरीज किस कलाकार द्वारा बनाया गया? ए तैयब मेहता, जिनका जन्म 1925 कहीं लिख के आता है तो कहीं जैसे उनका जन्म होता है नंदलाल बोस का। इनके जन्म में भी थोड़ा 1-2 में अंतर। एक कपाड़वज के गुजरात में होता है, कपाड़वज गुजरात में होता है। सतीश गुजराल ने 2 वर्षीय म्यूरल का डिप्लोमा कहाँ से लिया?
दो वर्ड सी म्यूरल, म्यूरल यानी मेक्सिको, क्या याद रखेंगे आप लोग, म्यूरल यानी मेक्सिको से लिया था, 18 का ये वाला होता है। तैयब मेहता को पद्म भूषण सम्मान से कब सम्मानित किया गया, 2007। तो हमने क्या ट्रिक बताई थी आप सबको, ट्रिक बताई थी तो शायद सोमवार है, सोमनाथ होर और तैयब मेहता और सैयद हैदर रजा, तीनों को आपके तो शायद सोमवार है, 2007 में तीनों के एक साथ बताए थे। एलोरा की कौन सी गुफा छोटा कैलाश के नाम से गुफा नंबर 30। तो एलोरा की कौन सी गुफा विश्वकर्मा से नाम से जानी जाती है, गुफा नंबर 10। तो यहाँ पे विश्वकर्मा नाम से जो जानी जाती है गुफा नंबर 10। तो तूफान के तिनके किस कलाकार द्वारा बनाया गया है, सतीश गुजराल। तो जब तूफान आएगा तो आपका जैसे घर द्वार सभी चीज़ें नहीं ख़त्म हो जाता है तो क्या है, क्षति हो जाते हैं, तिनके तिनके जोड़ के आप घर बनाते हैं, सतीश गुजराल, बहुत हमेशा के लिए याद रहेगा। फसल काटते हुए है, सॉरी, फसल काटते हुए धान रोपते हुए किस कलाकार द्वारा बनाया गया, गोवर्धन लाल जोशी, जिनको बाबा भी कहा जाता है, इनको बाबा कहा जाता है ना, तो गोवर्धन लाल जोशी। और यहाँ पे फिर आते हैं बेंद्रे ने प्रथम, बेंद्रे भारत के प्रथम कलाकार क्या थे, प्रभाववादी थे, घनवादी थे, यथार्थवादी, फाववादी। तो पहले प्रभाववादी कलाकार आपके एन.एस. बेंद्रे माने जाते हैं, नरसिंहधर बेंद्रे। तो इनका जन्म आप लोग से बताए हैं, कंवल कृष्ण का जन्म इनके साथ, जो जिनकी पत्नी 1918 में इनका पत्नी देवयानी कृष्ण का जन्म होता है इंदौर में, कंवल कृष्ण की पत्नी जो हैं इनकी पत्नी। और नरसिंहधर बेंद्रे का भी जिन, और नौ लचीलीवाद का भी उदय आपके 9 लचीलीवाद नारायण से साथ में होता 1910 में। तो इनमें से महिला कलाकार की पहचान करें तो गोगी सरोज पाल, जिन्होंने क्या बनाया, हठ योगिनी, हठ योगिनी। अब आप लोग बताएंगे, यहाँ पे आते हैं, क्या था, एलोरा की कौन सी गुफा नीलकंठ नाम से जानी जाती है, गुफा नंबर कौन सी है जो नीलकंठ नाम से जानी जाती है, इसका मैसेज के द्वारा आप लोग कमेंट में बताएंगे। प्लीज़ सभी स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें। और सभी यूथ कंपटीशन से हमने क्वेश्चन लिए जो परीक्षा में कुछ आए हुए प्रश्न पूरा है, इसीलिए यूथ से बना रहे हैं कि ताकि आपका यहाँ से रिवीजन होता रहे और सभी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग समझ सकते हैं। यूथ से प्रश्न आए हुए अक्सर परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। ऐसी वीडियो के लिए आप लोग हमारे चैनल में ज़रूर बने रहेंगे। थैंक यू सभी को।